कैमरे के सामने मुस्कुराते चेहरे, परफेक्ट फैमिली फोटो, करवा चौथ के पोस्ट, रोमांटिक कैप्शन और करोड़ों लोगों के लिए प्यार की मिसाल बने रिश्ते। लेकिन क्या होगा अगर इन चमकते चेहरों के पीछे छिपी सच्चाई इससे बिल्कुल उलट हो? क्या होगा अगर आपको पता चले कि जिन रिश्तों को देखकर लोग अपने सपने सजाते हैं, उन्हीं रिश्तों के पीछे टूटे हुए भरोसे, छुपे हुए राज और ऐसे फैसले दफन हैं जिनके बारे में कभी खुलकर बात नहीं की गई। कहते हैं बॉलीवुड सिर्फ फिल्मों की दुनिया नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहां हर मुस्कान की कीमत होती है, हर रिश्ते के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी का सच कैमरे पर दिखाई देने वाले सच से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ कुछ लोग प्यार को मंजिल तक पहुंचाते हैं, तो कुछ लोग मंजिल तक पहुंचने के लिए प्यार को रास्ते में ही छोड़ देते हैं। कुछ रिश्ते सुर्खियां बन जाते हैं और कुछ रिश्तों को इतनी खामोशी से खत्म कर दिया जाता है कि दुनिया को उनके होने का एहसास तक नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन चमकते चेहरों और परफेक्ट तस्वीरों के पीछे का असली सच क्या है? क्या शोहरत और सफलता के इस खेल में रिश्तों की कोई कीमत बचती भी है, या फिर सब कुछ सिर्फ इमेज, पावर और फायदे के हिसाब से तय होता है? आज हम आपको उस दुनिया के अंदर लेकर चलेंगे जहां कैमरों की रोशनी खत्म होते ही कहानियां बदल जाती हैं, जहां कुछ फैसले करियर बचाने के लिए लिए जाते हैं, कुछ रिश्ते इमेज बचाने के लिए खत्म कर दिए जाते हैं और कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें सालों तक दबाकर रखा जाता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो खुलासे होने वाले हैं वो शायद आपकी सोच बदल दे। हो सकता है जिन लोगों को आप आज तक आदर्श मानते आए हैं, उनकी कहानी का दूसरा पहलू आपको पूरी तरह हैरान कर दे। दोस्तों, पर्दे पर अमर प्रेम की कस्में खाने वाले और असल जिंदगी में आदर्श पति और पतिव्रता पत्नी का चोला पहनने वाले हमारे सुपरस्टार्स, जिनकी परफेक्ट मैरिज और खूबसूरत तस्वीरें देखकर हम में से हर कपल उनकी तरह बनने का ख्वाब देखता है। लेकिन जो स्टार्स कैमरे के सामने करवा चौथ और दिवाली की तस्वीरें डालकर करोड़ों लाइक्स बटोरते हैं, क्या आप जानते हैं कि आउटडोर शूट्स की उन लंबी रातों में उनकी वैनिटी वैन के अंदर कौन सा घिनौना खेल चलता है? एक नजर उन बॉलीवुड स्टार्स पर जो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर चर्चा में रहे और जिन पर अपनी बीवियों को धोखा देने का आरोप लगा। साथ ही साथ उन हीरोइनों के बारे में भी बात करेंगे जिन्होंने शादी के बाद भी दूसरे लोगों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया। आप सोशल मीडिया पर जिन सुपरस्टार्स की परफेक्ट मैरिज की इमेज देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसे बनाने के लिए पीआर माफियाओं ने कितने करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए होते हैं? और क्या आप यकीन करेंगे कि जब इन सुपरस्टार्स के सीक्रेट अफेयर्स की भनक लगती है तो उनके एक इशारे पर रातों रात न्यूज आर्टिकल्स को डिलीट करवाया जाता है और वैनिटी वैन के बाहर खड़े स्पॉट बॉयज की जुबान पर लाखों करोड़ों रुपए का ताला जड़ दिया जाता है? और तो और, क्या आप यकीन करेंगे कि 90 के दशक में एक ऐसी भी सुबह आई थी जब एक सुपरस्टार पत्नी के महज एक इशारे पर एक टॉप की एक्ट्रेस को फिल्मों से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया था। आज हम उन मनगढ़ंत कपल्स की बात नहीं करेंगे। आज हम बॉलीवुड की उन वैनिटी वैन का दरवाजा तोड़ेंगे जहां मेकअप के साथ साथ कई आबाद घर भी रातों रात उजाड़ दिए जाते हैं। आज हम पर्दे पर वफादारी का ज्ञान देने वाले इन सुपरस्टार्स के ऐसे डार्क सीक्रेट रिलेशनशिप के उस काले सच के बारे में बात करेंगे जिन्हें पीआर एजेंसी ने बड़ी ही चालाकी से पब्लिक मेमोरी से इरेज कर दिया है। कुछ ऐसे रिश्ते जो कभी वैनिटी वैन के काले शीशों से बाहर नहीं आ सके और कुछ ऐसे जहां स्ट्रगल के दिनों के पार्टनर्स को सीढ़ी बनाकर बड़ी बेरहमी से लात मार दी गई। आज हम बेबाकी से देखेंगे कि कैसे एक आउटसाइडर को एक झटके में उखाड़ फेंका जाता है और कैसे बॉलीवुड के सबसे बड़े कैंपस में होम ब्रेकर का टैग लगाकर औरतों को बलि का बकरा बना दिया जाता है, लेकिन शादीशुदा सुपरस्टार को बड़ी ही चालाकी से क्लीन चिट भी मिल जाती है। इस डार्क सीक्रेट अफेयर्स की शुरुआत हम बॉलीवुड के उस मशहूर खिलाड़ी से करेंगे जिसकी इमेज आज एक परफेक्ट फैमिली मैन की है। साल 2003 में फिल्म अंदाज और उसके बाद साल 2004 में आई ऐतराज। अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने थिएटर्स में आग लगा रखी थी। आएगा मजा बरसात का, तेरी मेरी दिलकश संगीत मुलाकात। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे ये केमिस्ट्री कैमरों के कट बोलने के बाद भी वैनिटी वैन में बदस्तूर जारी थी। और ये सिर्फ एक कैजुअल फ्लर्टिंग नहीं थी। फिल्म के सेट पर मौजूद हर इंसान जानता था कि ये दोनों एक दूसरे में किस कदर डूब चुके थे। मीडिया में धीरे धीरे खबरें लीक होने लगी और तभी यहाँ एंट्री होती है बॉलीवुड के उस खौफनाक स्टार वाइफ सिंडिकेट की, जो अपने घर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। अक्षय की पत्नी ट्विंकल खन्ना को जब इस डार्क सीक्रेट रिलेशनशिप की भनक लगी तो उन्होंने जो किया वो बॉलीवुड की पॉलिटिक्स का सबसे क्रूर रूप था। ट्विंकल खन्ना सीधे वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम के सेट पर पहुंच गए और वहां सबके सामने जमकर हंगामा किया। इसके बाद ट्विंकल ने अक्षय कुमार को एक ऐसा अल्टीमेटम दे दिया जिसने रातों रात इस हिट जोड़ी का अंत कर दिया।
अक्षय को पब्लिकली एक कसम खानी पड़ी कि वो आज के बाद कभी भी प्रियंका चोपड़ा के साथ काम नहीं करेंगे। एक वक्त ऐसा भी था जब अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के अफेयर ने पूरे बॉलीवुड को हिला दिया था। बॉलीवुड गलियारों में प्रियंका और अक्षय का रिश्ता एक हॉट टॉपिक बन गया था। अपनी शादी को बचाने के लिए ट्विंकल ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। अक्षय और प्रियंका के अफेयर की अफवाहें खन्ना परिवार की प्रतिष्ठा के लिए खतरा पैदा कर रही थीं। फिल्म वक्त के सेट पर हुए हंगामे के बाद अक्षय ने ट्विंकल को फिर कभी भी प्रियंका चोपड़ा के साथ काम नहीं करने का वादा किया। इसके अलावा प्रियंका भी इन खबरों की वजह से अपने करियर पर असर नहीं पड़ने देना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को प्राथमिकता दी और इसलिए दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। एक औरत ने अपना घर बचाने के लिए उस पूरे बॉलीवुड से प्रियंका का पत्ता हमेशा के लिए साफ करवा दिया और इसके बाद पीआर माफिया ने इस अफेयर को इस तरह इरेज कर दिया जैसे ये कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन प्रियंका चोपड़ा के किस्से सिर्फ अक्षय कुमार तक ही सीमित नहीं थे। अक्षय के बाद प्रियंका की लाइफ में एंट्री हुई बॉलीवुड के सबसे बड़े आदर्शपति शाहरुख खान की। अफवाहों की फिल्मी गलियों में हमेशा अपना दामन बचाए रहे शाहरुख खान प्रियंका चोपड़ा के साथ नाम जुड़ने से नहीं बच सके। कभी शाहरुख के परिवार में प्रियंका का स्वागत होता था, लेकिन फिर खबरें आई कि शाहरुख खान की पत्नी गौरी और उनके दोस्तों ने प्रियंका का बॉयकॉट कर दिया। दरअसल डॉन 2 की शूटिंग के दौरान शाहरुख और प्रियंका की नजदीकियां सिर्फ अफवाहें ही नहीं थीं। देर रात तक शाहरुख के मन्नत में मीटिंग्स, अवार्ड शो में पब्लिकली एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर थे। जब दोनों के बेनाम रिश्ते के बारे में गौरी खान को पता चला तो उसके सब्र का बांध टूट गया। लेकिन ये कोई आम अफेयर नहीं था, ये बॉलीवुड के सबसे बड़े तख्त पर बैठा एक ऐसा भूचाल था जिसने पूरे करण जौहर कैंप को दो फाड़ में कर दिया। गौरी खान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बॉलीवुड के पूरे ए लिस्ट खानदान को प्रियंका के खिलाफ खड़ा कर दिया, जिसके बाद शाहरुख खान, जिन्हें अपना स्टारडम और अपनी फैमिली मैन की इमेज शायद प्रियंका से कहीं ज्यादा प्यारी थी, उन्होंने खामोशी से प्रियंका को अपनी जिंदगी से डिलीट कर दिया। ये बॉलीवुड की उस पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सबूत है जहां एक आउटसाइडर को एक झटके में उखाड़ फेंका जाता है और सुपरस्टार्स की पावर से पीआर उनकी इमेज को एक खरोच तक नहीं आने देता। अब आते हैं आज के दौर के उस एक्टर पर जिसकी इमेज पीआर माफियाओं ने एक स्वीट वन वुमन लॉयल मैन की बना रखी है। वे और कोई नहीं बल्कि वरुण धवन है। सबको लगता है कि वरुण धवन अपने स्कूल की दोस्त नताशा दलाल के साथ हमेशा से एक लॉयल रिश्ते में रहे। क्या ये असलियत इतनी साफ सुथरी है? लेकिन इसके पीछे का जो सच है वो छिपाया गया है। जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ सीरियस है, उसी दौरान सिद्धार्थ और आलिया के बीच वरुण धवन का ट्रायंगल भी चल रहा था। साल 2014 में हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया के दौरान आलिया और वरुण का सीक्रेट लिंकअप शुरू हुआ था। ये वो दौर था जब वरुण और नताशा का ब्रेकअप मोड चल रहा था। कॉफी विद करण में भी इनकी चोरी पकड़ी गई थी, लेकिन फिर वरुण नताशा के पास लौट गए। साल 2016 में जब बद्रीनाथ की दुल्हन आई और आलिया का सिद्धार्थ से परमानेंट ब्रेकअप हो गया, तो वरुण और आलिया फिर से उसी वैनिटी वैन वाले सीक्रेट रोमांस में वापस भी आ गए। वरुण आलिया को लेकर बेहद सीरियस थे। तुझको बना संगीत करके ले जाएंगे की दुल्हनिया। लेकिन वरुण की माँ एक एक्ट्रेस बहू नहीं चाहती थी। वरुण ने अपने परिवार के जिद के आगे आखिरकार घुटने टेक दिए और नताशा के पास वापस लौट गए। लेकिन अगर आपको लगता है कि शादी के बाद वरुण धवन की लॉयल बॉय वाली इमेज सच हो गई है, तो हाल ही में बवाल फिल्म के दौरान जानवी कपूर के साथ उड़े रूमर्स ने इस पीआर इमेज की फिर से धज्जियां उड़ा दी। आउटडोर सूट्स में जानवी और वरुण के बीच लेट नाइट वैनिटी और होटल्स में एक ही फ्लोर पर रूम शिफ्ट करवाने की खबरें बॉलीवुड इंडस्ट्री के हर गॉसिप कॉलम में हैं। रूमर्स तो यहां तक रही कि वरुण ने सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी से आलिया को रिप्लेस करवाकर जानवी का नाम खुद सजेस्ट किया था। एक शादीशुदा एक्टर और एक कमिटेड एक्ट्रेस के बीच फिल्म के प्रमोशन के दौरान जो हाव भाव दिखे, उसने ये साफ कर दिया कि बॉलीवुड में लॉयल्टी सिर्फ पीआर का डिजाइन किया हुआ एक नाम है। 90s के दशक में जो स्टारडम एक रहस्य हुआ करता था, आज वो किस कदर सड़ रहा है, जिसके जीते जागते सबूत हैं कॉमेडी किंग और हीरो नंबर 1 गोविंदा। आज उनकी पत्नी सुनीता अलग अलग पॉडकास्ट पर उनके अफेयर का सरेआम तमाशा बना रही हैं। लेकिन सुनीता उस वक्त क्यों चुप थी जब गोविंदा और रानी मुखर्जी के अफेयर की खबरें बॉलीवुड गलियारों में आग की तरह फैल रही थी? शुरुआत में ये रिश्ता सबसे डार्क सीक्रेट बना हुआ था। फिल्म हद कर दी आपने की शूटिंग के दौरान गोविंदा और रानी इतने करीब आ गए थे कि उन्होंने मीडिया की नजरों से बचने के लिए सारे हथकंडे अपना लिए। एक दिन वो हुआ जिसने गोविंदा की संस्कारी इमेज की धज्जियां उड़ा दी। दरअसल मीडिया और कुछ पत्रकारों ने गोविंदा को एक होटल के कमरे में रानी मुखर्जी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया था। गोविंदा उस कमरे से नाइट ड्रेस में बाहर आए थे और रानी उस वक्त गोविंदा के प्यार में इतनी अंधी थी कि उन्होंने अपने करियर की परवाह किए बिना ही गोविंदा के साथ अपना नाम भी जुड़ने दिया। फिर खबरें आई कि गोविंदा ने रानी को फ्लैट और महंगी गाड़ियों तक गिफ्ट कर डाली। लेकिन जब सुनीता आहूजा ने घर छोड़ने की धमकी दी तो गोविंदा ने तुरंत रानी से पल्ला झाड़ लिया। गोविंदा की पत्नी सुनीता की वजह से दोनों के बीच दूरी आ गई। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी कैसे किसी इंसान की फितरत बदलती है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक्टर विकी कौशल के केस में दिखता है। आज विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी देखकर जनता कपल गोल्स चिल्लाती है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि इस शादी की नींव एक बहुत डार्क रखी गई है। विकी की एक्स गर्लफ्रेंड हलीन सेठी, जो एक डांसर और एक्टर थी, वो विकी के स्ट्रगलिंग दौर में उनके साथ एक परछाई की तरह खड़ी थी।
दोनों सीरियस रिश्ते में थे, लेकिन फिर आई फिल्म उरी। फिल्म की भयंकर सक्सेस ने रातों रात विकी को एलिस्टर एक्टर बना दिया, और जैसे ही विकी का कद बढ़ा, इन्होंने हरलीन को अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। कैटरीना कैफ जैसी सुपरस्टार के आते ही विकी ने अपनी सालों पुरानी गर्लफ्रेंड को बिना किसी क्लोजर के डंप कर दिया। हरलीन ने सोशल मीडिया पर अपने इस डिप्रेशन और गुस्से को निकालते हुए जो लिखा, वो बॉलीवुड के मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने लिखा था, यहाँ सड़कों में मेरे बॉयफ्रेंड से ज्यादा गहराई है। एक और डार्क पोस्ट में उन्होंने लिखा कि टॉक्सिक मर्द आपको तब उम्मीद भरे मैसेज खींचते हैं जब आप उन्हें अपनी जिंदगी से काट चुके होते हैं। सच्चाई यही है दोस्तों। जहां कैटरीना को रणबीर ने धोखा देकर आलिया को चुना, वहीं कैटरीना के लिए विक्की कौशल ने हरलीन सेठी को धोखा दे दिया। अरलीन, विक्की और उरी की बात हो रही है तो धुरंधर मूवी के डायरेक्टर आदित्य धर की धर्मपत्नी यानी यामी गौतम के उस डार्क चैप्टर को कैसे भूल सकते हैं, जिसे उनकी स्मार्ट पीआर टीम ने हमेशा के लिए इंटरनेट से ही रेस करवा दिया। आज यामी गौतम एक आइडल पत्नी बनी हुई है, लेकिन एक दौर था जब यामी गौतम पर सरेआम होम ब्रेकर यानी घर तोड़ने वाली महिला का तमगा लगा था। दरअसल पुलकित सम्राट और सलमान खान की मुंह बोली बहन श्वेता रोहिरा की शादी सिर्फ 11 महीने में ही एक तमाशे के साथ टूट गई थी। जब श्वेता का पुलकित से रिश्ता टूटा तो उन्होंने पब्लिकली यामी गौतम को अपनी बर्बादी का जिम्मेदार ठहराया। श्वेता ने साफ साफ कहा कि शादी के कुछ हफ्तों के अंदर ही यामी गौतम और पुलकित का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया था। यामी और पुलकित उस वक्त एक ही सोसाइटी में रहते थे और फिल्म सनम रे की शूटिंग भी चल रही थी। इस अफेयर ने पुलकित सम्राट को इस कदर डिप्रेस कर दिया था कि मीडिया में बदनामी के डर से वो पेपर और कैमरामैन के साथ हाथापाई और मारपीट पर भी उतर गए। सनम रे के प्रमोशन के दौरान यामी गौतम अपनी को स्टार उर्वशी रौतेला से इतना ज्यादा इनसिक्योर थीं कि उर्वशी के स्टेज पर आते ही वो पुलकित का हाथ पकड़कर स्टेज से नहीं उतार ले जाती थीं। आखिरकार ये टॉक्सिक रिश्ता खत्म हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यामी के माता पिता इस बात से नाखुश थे कि वो एक ऐसे व्यक्ति को डेट कर रही हैं जो पहले से शादीशुदा था। यामी ने अपने माता पिता की सहमति और सलाह का सम्मान करते हुए पुलकित से अलग होने का निर्णय लिया, या यूं कहें कि उनके करियर, पारिवारिक दबाव और पुलकित की पहली शादी से जुड़े भारी विवादों के कारण दोनों का ब्रेकअप हुआ। लेकिन अगर आपको लगता है कि पीआर एजेंसी का ये घिनौना खेल सिर्फ ए लिस्टर तक ही लिमिटेड है, तो जरा मृणाल ठाकुर की कहानी पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आज मृणाल ठाकुर ए लिस्टर एक्ट्रेस है, लेकिन क्या टीवी राइटर शरद चंद्र त्रिपाठी आपको याद है? शायद नहीं, क्योंकि शरद चंद्र त्रिपाठी मृणाल ठाकुर के पीआर माफिया ने इस इंसान के वजूद को पब्लिक मेमोरी से पूरी तरह वाइप आउट कर दिया है। एक दौर था जब ये आउटसाइडर मृणाल ठाकुर और शरद चंद्र त्रिपाठी रिलेशनशिप में रहते थे। साल 2015 में दोनों ने अपने रिश्ते को भुनाने के लिए नच बलिए सीजन 7 में हिस्सा लिया। नेशनल टेलीविजन पर दोनों ने प्यार की कस्में ली। जैसे ही मृणाल ठाकुर का करियर बॉलीवुड की तरफ बढ़ा, उन्होंने शरद को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका। साल 2017 में इनका ब्रेकअप हुआ और उसके बाद मृणाल का नाम लगातार बढ़े और ज्यादा रसूखदारों लोगों से जुड़ने लगा, जिनमें अरिजीत तनेजा, कुशाल टंडन, सिद्ध चतुर्वेदी और रजनीकांत के एक्स दामाद साउथ सुपरस्टार धनुष जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये बॉलीवुड का वो डार्क सीक्रेट है जहां स्ट्रगल के दिनों के पार्टनर्स को अपग्रेड होने के बाद बड़ी ही बेरहमी से मिटा दिया जाता है। दोस्तों, इन सभी अफेयर्स में दिल टूटे, घर टूटे, लेकिन अब हम बात करेंगे बॉलीवुड के उस सबसे खौफनाक और डार्क सीक्रेट की जिसने एक इंसान की जान ही ले ली। रेखा और अमिताभ के अफेयर के चर्चे तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन परवीन बॉबी का वो चैप्टर जिसे सदी के महानायक की पीआर मशीनरी ने हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया, वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं थी। परवीन बॉबी और अमिताभ बच्चन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने 70 के दशक में आग लगा रखी थी। बंद दरवाजों के पीछे ये नजदीकियां इस कदर बढ़ गई थीं कि धीरे धीरे मानसिक बीमारी का रूप लेने लगी, और अमिताभ बच्चन की दीवानगी में परवीन बॉबी सिजोफ्रेनिया नाम की एक खतरनाक दिमागी बीमारी का शिकार हो गईं। प्यार और डिप्रेशन के इस जानलेवा बीमारी ने परवीन बॉबी को इस कदर पागल कर दिया था कि उन्होंने सरेआम अमिताभ बच्चन पर उन्हें किडनैप करने और जान से मारने तक के आरोप लगाए थे। लेकिन इस पूरी डार्क ट्रेजेडी में सबसे खौफनाक बात क्या थी? जब परवीन बॉबी अपने दिमाग के अंधेरों में डूब रही थीं, तब अमिताभ बच्चन ने एक सुपरस्टार के तौर पर अपनी इज्जत, अपने रुतबे और अपनी इमेज को बचाने के लिए परवीन बॉबी से पूरी तरह से किनारा कर लिया था। इन्होंने उस औरत को उसके मानसिक नर्क में सड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया, जिसके साथ इन्होंने दर्जन भर फिल्मों में काम किया था। परवीन बॉबी अपने फ्लैट में सड़कर मर गईं, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री का कोई भी बड़ा दिग्गज उनकी आखिरी सफर में शामिल तक नहीं हुआ। कहते हैं कि उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं, लेकिन जब उसके डूबने का समय आता है तो कोई उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। ठीक वैसा ही कुछ परवीन बॉबी के साथ हुआ था। दोस्तों, आखिर वैनिटी वैन में दबे इन डार्क अफेयर्स का असली सच क्या है?
सच शायद ये है कि बॉलीवुड में वफादारी सिर्फ फिल्मों की स्क्रिप्ट्स और डायलॉग्स तक ही लिमिटेड है। ये वो दुनिया है जहां अगर कोई अफेयर बाहर आ जाए तो पीआर माफिया करोड़ों रुपए बहाकर उसकी कब्र खोद देता है। जहां शोहरत, पैसा और वैनिटी वैन की आज़ादी मौजूद हो, वहां प्यार नहीं होता, सिर्फ एग्रीमेंट होते हैं। कोई अपनी इमेज बचाने के लिए किसी बीमार को मरने के लिए छोड़ देता है, कोई रातों रात 11 महीने की शादी तोड़कर नए स्टार का हाथ पकड़ लेता है, और कोई अपने स्ट्रगल के दिनों के पार्टनर को सीढ़ी बनाकर लात मार देता है। और सबसे बड़ा दोगलापन यह है कि हम और आप इन्हीं स्टार्स को देखकर अपने कपल गोल सेट करते हैं, अपनी लाइफ इनके जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। अगर वैनिटी वैन के इन खोखले और डार्क सीक्रेट रिलेशनशिप का पर्दाफाश करती हुई तो दोस्तों, ये थी उन रिश्तों, उन फैसलों और उन कहानियों की झलक जिनके बारे में अक्सर सिर्फ फुसफुसाहटों में बात होती है। इन कहानियों में कितना सच है, कितना भ्रम और कितना अधूरा सच, इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर समझ आती है कि चमकती हुई दुनिया के पीछे छिपी जिंदगी हमेशा उतनी परफेक्ट नहीं होती जितनी कैमरों में दिखाई जाती है। शोहरत, पैसा और सफलता बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन भरोसा और सच्चे रिश्ते आज भी दुनिया की सबसे कीमती चीज हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमयी और बॉलीवुड के पर्दे के पीछे छिपी कहानियां सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसी कहानी के साथ जिसके पीछे छिपा सच शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।